वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के बारे में कि हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कहां से कहां पहुंच गया है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो देश की अच्छाई सुनते हैं और चाइना की बुराई सुनते हैं तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मैं एक एक करके इन चारों पार्ट्स को कवर करूंगा। तो पहला पार्ट है कि इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जिसमें एप्पल, शाओमी, फॉक्सकॉन जैसे मेंबर्स हैं, उनको इंडियन पॉलिसीज से क्या दिक्कत है। इन कंपनीज को लगता है कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी न मिलना, लेबर पे सब्सिडी न मिलना, कॉस्ट ऑफ पावर और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडिया में महंगा होना और लैंड रेंटल्स इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा देता है। एक और बड़ा रीजन जो इन कंपनीज ने दिया वो है इंसेंटिव फॉर सपोर्टिंग इंडस्ट्री। एक्चुअली में हुआ ये कि MEIS के थ्रू गवर्नमेंट जो इन कंपनीज को सपोर्ट दे रही थी 4% का, वो घटा के 2% कर दिया है। ये स्टेप WTO ने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी की सारी स्कीम्स उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लाइंट नहीं है। यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब चाइना डंपिंग करता है, कोरोना वायरस फैलाता है और अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करता है, तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ना कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है और ना ही कुछ देखती है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की, जो 2015 में 45% मार्केट शेयर लेकर बैठे थे और आज चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हमारी मार्केट का 70% से ज्यादा लेकर बैठे हैं। ये सारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये सारी कंपनी सिर्फ वो एक बटन वाले फोन तक रह गई हैं, जिसमें सिर्फ एक लावा ही है जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। लावा ने इंडिया को प्रॉमिस किया है कि वो चाइना से अपना एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस उठाकर इंडिया में वापस लाएगा और 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो के तीसरे पार्ट की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्राउंड रियलिटी। साल 2014-15 में जो मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस हुए थे उसकी वैल्यू थी 18,992 करोड़ रुपीस, जो कि आज बढ़कर 18-19 में 1.7 लाख करोड़ हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू 1,90,366 करोड़ थी, जो कि आज 18-19 में 4,58,000 करोड़ हो चुकी है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट जो कि 2014-15 में 38,263 करोड़ था, वो आज बढ़कर 61,908 करोड़ हो चुका है। इंडिया का शेयर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में जो कि 2012 में 1.3% था सिर्फ, वो 2018 में 3% तक पहुंच चुका है। आप में से बहुत लोग मेरे को मोदी भक्त बोलेंगे, बट यही सच्चाई है कि ये सारी की सारी इंप्रूवमेंट डिजिटल इंडिया कैंपेन के बाद में है। चौथा और आखिरी पार्ट इस बारे में है कि हमारी फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है। हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं जो 50,000 करोड़ की हैं, जिनके नाम है PLI, स्पेक्स और EMC 2.0। पहली और सबसे बड़ी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसकी कॉस्ट गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपीस की पड़ेगी। इस स्कीम के अंदर कंपनीज को 4 से 6% का इंसेंटिव मिलेगा ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स। बेस ईयर होगा 2019 और 20। PLI ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को रिप्लेस करेगी, जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर कंपनीज को मिला करती थी। इस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा 5 ग्लोबल चैंपियंस को, जो कि हैं फॉक्सकॉन, सैमसंग, हुआवी, वीवो और ओप्पो। अगर इन सारी कंपनीज का शेयर मिला दिया जाए तो वो बनता है 80%, $500 बिलियन की फोन मार्केट में। इस स्कीम में 5 नेशनल कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन जैसी कंपनी। इस स्कीम का क्राइटेरिया आप अपनी वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरी है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि स्पेक्स। इस स्कीम के अंदर कंपनीज को 25% का इंसेंटिव मिल सकता है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स। तीसरी और आखिरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, यानी कि EMC 2.0। स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को सपोर्ट करेगी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में और बेसिक कॉमन फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज प्रोवाइड करने में, इंक्लूडिंग रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज एक्सेट्रा। इस स्कीम के साथ इंडिया अपना स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट जो कि अभी $3 बिलियन है, उसको बढ़ाकर $110 बिलियन करना चाहता है 2025 तक। इंडिया अपना मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 10 लाख करोड़ तक लेके जाना चाहता है 2025 तक, और साथ ही साथ 20 लाख जॉब्स क्रिएट करना चाहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आत्मनिर्भर भारत। यू हैव टू सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, बट आपको भी अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी। आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि हमारे करने से क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही के करने से होगा।
एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको एक कुर्सी खरीदनी है और आपको मेड इन इंडिया वाली थोड़ी सी महंगी लग रही है मेड इन चाइना से, मगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि किसी चीज पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखने की फील ही अलग है। ये 135 करोड़ लोगों का भारत है, यहाँ पे भगत सिंह और सरदार पटेल जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है, तो हम अगर कुछ ठान ले तो हम वो कर भी सकते हैं। हम लोग इस देश में रहते हैं, खाते हैं और कमाते हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है इस देश के लिए, जो कि सिर्फ टैक्स भरने तक की ही नहीं है। आप बस खुद को समझाइए, आपको देखकर आगे 4 लोग और यही करने लग जाएंगे और ऐसे ही आएगा बदलाव। गांधी जी ने बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो बस इस बात को हमेशा याद रखिए। यहाँ लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, सो यू हैव टू कीप ऑन बिलीविंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कर सकते हैं करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जय हिंद।